नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा है कल के वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुई होगी। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड आज सुबह आप लोगों ने जो टेस्ट दिया होगा 10 क्वेश्चंस का, उसमें बहुत सारे बच्चे का 10 आउट ऑफ 10 आया होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 5, 7, 8 या जो भी मार्क्स आया हो। ठीक है, तो उन्हीं के रिलेटेड ये वीडियो बनाया जाता है डेली सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ताकि आपको इधर उधर किसी से पूछना ना पड़े और प्रॉपर आपको एक जगह इसका सॉल्यूशन मिल सके। तो इसी के संदर्भ में एक चैनल स्टार्ट किया गया सीटेट क्लब के नाम से, जहाँ पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और सीटेट क्लब टेलीग्राम पे आप जुड़ के टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आपका जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, आपका कह रहा है 4, 5, 6 ओके। तो 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है। ठीक है, तो सबसे छोटा सार्वगुणज आप निकालिए 4, 5, 6 का। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना है, गुना जाएगा तो एलसीएम में लेना है। तो 2 से 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब ये किसी टेबल जाने वाला है नहीं, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60। तो आपका इसका आ गया 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 5, 6, 9 का भी आपको क्या निकालना है, सार्वगुणज। तो आप 5, 6, 9 का यहाँ निकाल सकते हैं, 5, 6 और 9 का। तो 3 से 3, 5 का 5, 3 2 जा और 3 3 जा। अब ये किसी से जाने वाला है नहीं, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा और 2 जा और 3 जा। 3 5 जा 15 होता है, 15 2 जा 30, 3 जा 90। तो आपको जो है इसका क्या आ गया, 90। ओके, तो अब जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक का 60 आया, एक का 90 आया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का अंतर बताना है। सिंपल, आपको तो एक का 90 आ चुका है ना, दूसरा का 60 आ चुका है, अंतर कीजिए तो आपको जो है 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हार्डून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले खरीदे। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको जनरली जो आप मार्केटिंग करते हैं उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या केला खरीदता है 1.5 दर्जन। ठीक है, तो केला जो है, केला का साइन दे देते हैं क, वो खरीदता है 1.5 दर्जन, डेट मीन्स 18 केला खरीद रहा है और एक केला का प्राइस आ रहा है 2.5 रुपीज़। ठीक है, चलिए उसके बाद वो खरीद रहा है सेब। ठीक है, और सेब का जो रेट आता है, ठीक है, सेब का रेट आ रहा है आपको 3.5 किलो खरीद रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 3.5 kg वो खरीद रहा है सेब, और उसका कॉस्ट आता है पर केजी का 57.6। ओके, उसके बाद वो आम खरीद रहा है। ठीक है, तो आम का जो प्राइस आता है वो आता है आपको 75.40। ठीक है, 75.40 के रेट से खरीदता है, और ख़रीदता कितना है, 1.5 kg। ठीक है, उसके बाद वो अंगूर खरीदता है। ठीक है, और अंगूर का जो प्राइस आपका है वो 750 ग्राम खरीदता है। इसको केजी में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, केजी, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 120 से। ठीक है, चलिए अभी सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक एक करके, कितना आता है इसका आंसर। तो आप अपने रफ कॉपी में मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। तो 18 to 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। ठीक है, और सेब को जो है इसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 201.6। ठीक है, और आम को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा 113.1। ठीक है, और अंगूर को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा 90। ठीक है, अब सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करने पे आपको लगभग आ जाएगा 617.94 और 4। ओके, तो 449.7 आ गया आपका अमाउंट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फल विक्रेता को 500 रुपये दिया आपने। ठीक है, तो 500 दिया आपने। ठीक है, आपका सामान कितने का हुआ, तो 449 का हुआ 0.7। ठीक है, इतने का हुआ। तो आप इसमें से माइनस कर लीजिए जो दुकानदार आपको लौटाएगा। तो आपको कितना लौटाएगा, 0 और 5, तो 50 रुपये 30 पैसे आपको दुकानदार लौटाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये 50.30 ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें से
2/3 लड़कियां हैं। चलिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में। टोटल स्टूडेंट कितना है, 360 है। इसका 2/3 क्या है, सॉरी 2/3 काटेंगे इसको तो 120 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240। तो ये 240 आया, क्या है, लड़कियां आई है, ठीक है, ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, ठीक है, और शेष लड़के हैं, ठीक है। तो 360 में से 240 माइनस कीजिएगा तो वो लड़के आ जाएंगे। तो 360 में आप माइनस कर दीजिए 240, ठीक है, तो 120, ये क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा लड़के। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो लड़के की संख्या कितना आया है, 120। तो 120 का 3/4 आप निकालिए, तो 120 का 3/4 निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 90, ठीक है। अब 90 क्या है, 120 लड़के में से 90 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो कितने खिलाड़ी नहीं हैं, तो 120 में 90 माइनस कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 30। तो 30 जो है यहाँ पे खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। वही पूछ रहा है उन लड़कों की संख्या बताए जो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 603 मल्टीप्लाई 28, ठीक है, और इधर आपका है 63 मल्टीप्लाई 4 इंटू वाट। तो यहाँ पे आप x मान लीजिए, ठीक है। आप जो RHS साइड में जो नंबर रहता है जिस फॉर्म में, जस्ट उसका अपोजिट आता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आप कह सकते हैं कि 603 इंटू 28 बाई 63 इंटू 4 हो जाएगा। इसको कट कीजिए 4 से 7 बार में, 7 से 9 टाइम्स में, और 9 से इसको कट करेंगे तो 9 6 और 9 7 जा, ओके। तो 67 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खरबूज का कॉस्ट दिया है, बेरी का कॉस्ट दिया है, ठीक है। ये सारा कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको अमाउंट फाइंड करना है कि कौन कौन सा का प्राइस कितने रुपए आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे खरबूज का जो है ले रहा है 4.5 किलो, ठीक है। वो ले रहा है 18.5 के रेट से, ठीक है। तो 4.5 4 2 1/2 को करेंगे तो 2 4 8 और 9/2 को 18.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। चेरी 1.2 kg ले रहा है 72 रुपये के रेट से, आप मल्टीप्लाई कीजिए। अंगूर ले रहा है आपका 1 होल 3/4, तो यहाँ पे 0.25 kg में कन्वर्ट करने के बाद आएगा 2.25 इंटू, और उसका जो रेट है 120.60, तो उसे मल्टीप्लाई कीजिए। और सेब ले रहा है आपका, सॉरी अंगूर ले रहा है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम को आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.25 आएगा, ठीक है। और सेब जो है, सेब ले रहा है 7.7/4 kg, उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 78.4 से, ठीक है। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप अपने रफ में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो खरबूज का आएगा अमाउंट वो आएगा 83.25, ठीक है। इसका अमाउंट आ गया 83.25, ठीक है। और चेरी का आ जाएगा अमाउंट 86.40, और अंगूर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30.15 आ जाएगा, और इसका अमाउंट आ जाएगा 137.20, ठीक है। अभी सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा 337.00, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हो गया, आप 337 का दुकानदार से क्या लिए, सामान खरीदे। अब क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने दुकानदार को 500 का नोट दिया, ठीक है। तो 500 का नोट आपने दिया, उसमें से 337 का सामान आपका हुआ, माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 361, तो 163। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए और बी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 39,000 और 25,000, ठीक है। तो 39 माइनस 25 कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 14, ओके 14 आया। चलिए 14 को डिवाइड करना है, ये सब 1000 में, ठीक है। तो हम जीरो बार बार नहीं रिपीट कर रहे हैं, तो आप 1000 मान लीजिए। तो इसके बीच का जो 25 और 39 के बीच का जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए अपने मन से, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल 7 पॉइंट का है, तो 7 से इसको कट करेंगे तो डेट मीन्स एक पॉइंट का आ गया 2000, ठीक है, एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। चलिए अब दूसरा हम निकालते हैं, ठीक है। 39 से लेके 61, तो ये भी 1000 में है, तो 61 को माइनस कर दीजिए 39 से, तो आपको आंसर आ जाएगा 2, और आ जाएगा यहाँ पे भी
2, ठीक है। तो अब इसके बीच का जो है डिस्टेंस निकाल लीजिए। यहाँ 39 और 61 के बीच का डिस्टेंस कितना पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट के बीच का कितना पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट अगर आप काउंट करते हैं तो पॉइंट लगभग आपका आ जाएगा 11, ठीक है। तो आप 22 को 11 से डिवाइड कीजिए, तो आप इसके बीच, इस पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस कितना आ गया, तो 11 2 जा कटेगा तो 2000, ठीक है। तो अब हो गया क्या, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में चलते हैं। दैट मीन्स 25,000 39,000 के बीच का भी डिस्टेंस है 2-2 हज़ार, और 39 से लेके 61 के बीच का भी डिस्टेंस है 2-2 हज़ार। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, कितने पॉइंट में जा रहा है। तो हम वो निकाल लेते, फाइंड करते। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए और बी का, ठीक है, हमें निकालना है ए और बी का। तो यहाँ से आप पॉइंट काउंट कर सकते हैं। पॉइंट आपका लगभग आ जाएगा 11, ठीक है, ए और बी के बीच का। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं 11 इंटू एक का है बीच का डिस्टेंस 2000, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 22,000, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 54 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हम एल भी लिख देते हैं, एल लंबाई और वो कितना है 54, और आपका जो है चौड़ाई है 21, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजाई इस आयत की लंबाई का 2/3 है। जो वर्ग का साइड रहता है, ठीक है, ये वर्ग है, मान लीजिए वर्ग का साइड कह रहा है, तो आयत की जो लंबाई है 54 उसका 2/3 है, ठीक है। आप इसको कट करते हैं तो आ जाएगा इसका 36। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसके क्षेत्रफल का योग बताना। डेट मीन्स पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर, एल इंटू बी होता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1134 आपको आ जाएगा, ठीक है। और साइड का एरिया क्या होता है, साइड के एरिया का फॉर्मूला तो साइड इंटू साइड होता है। तो आप 36 को मल्टीप्लाई कीजिए 36 से वापस, तो ये आपको आ जाएगा लगभग 1296, ठीक है। अब दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे इसका योगफल निकाल दीजिए, ठीक है, 1296 और 1134, ठीक है, 1296 113 और 4, इसको ऐड करते हैं तो आ जाएगा आपको आंसर 0 3 4 और 2, ठीक है। इसको हम सर्कल कर देते हैं ताकि आंसर में कोई दिक्कत ना हो। 2430, ठीक है, ये आपका आंसर है। देखते हैं ऑप्शन 2430, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 और 2/3 समकोण की डिग्रियों को बताना है, ठीक है। तो 4 को आप 90 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 90 से करेंगे आपको आ जाएगा 360, और फिर जो है 2/3 को 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 60, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 420, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1001 इंटू 111, ओके। सो 1001 को आप क्या लिख सकते हैं, 1001 को आप लिख सकते हैं 1000 प्लस में 1 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 111, यही लिखा है इस साइड। हम चल रहे लेफ्ट हैंड साइड का, पहले सॉल्यूशन लेते हैं। तो आप एक डिजिट, इस डिजिट को बाहर वाले डिजिट को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना और एक बार इससे करना है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 111000 प्लस, और 111 को 1 से कीजिएगा तो 111, इसका आंसर क्या होगा ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है, 61 आएगा आंसर, इतना आएगा, ओके। और जब आप जाइएगा राइट हैंड साइड में देखिएगा 11 उस पर 40 है, ठीक है, वो प्लस के फॉर्म में है, और वो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें आप माइनस इसको कीजिए, ठीक है। माइनस करने पे आपको जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है, ये क्रॉस हो जाएगा 1111, ठीक है, इतना होता है। अब उधर बचा क्या है, तो इधर बचा है, आप देख लीजिए 11, ठीक है, ये आपको बच गया 11 इंटू वाट, हमें नहीं पता है क्या बचा है, ठीक है। तो आइए, तो इतना 1141 इक्वल्स टू आपको क्या बचा है इधर 11 इंटू डैश, हमको नहीं पता है क्या है इसमें, तो एक्स में एक्स मान लीजिए। तो ये नंबर जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में 11x के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर डिवाइड करते हैं तो आपको आता है 101, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 101। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो 101 है, 101 है, तो इसका 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 49, ओके। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पे 00। अब क्या करें, इसका योगफल बताना है, सिंपल। तो आप यहाँ से ऐड कीजिए, ठीक है, 0 एंड
0, तो 199। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, तो लगभग सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो हम ये सोच रहे थे कि आप ये जो टेस्ट में जो 10 क्वेश्चंस आपको मॉर्निंग में होता है टेस्ट आप लोगों का, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है सीटेट क्लब चैनल पे। ठीक है, तो इसके बाद मैथ्स का पर टॉपिक वाइज जो है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, आयत वर्ग का क्वेश्चन हो गया, स्थानीय मान जातीय मान का हो गया, तो ये इसका पर्टिकुलर एक एक वीडियो आपको मिलेगा ताकि आपको जो है स्टार्टिंग से ही, जैसे समय दूरी का हो गया, आप किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे ले जाएंगे, ठीक है, आवर को सेकेंड में, सेकेंड को आवर में, तो इसका प्रॉपर एक आपको वीडियो, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक मिलते जाएगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी ये वीडियो जल्द आपके लिए बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल सीटेट क्लब को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।